Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. So this video is gonna be about chemistry because बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी होगी कि हम फिजिक्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं एंड बायो का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं बट केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बीच में रह जाती है। ना हम केमिस्ट्री को टाइम दे पाते हैं एंड ना केमिस्ट्री को हम स्कोरिंग समझ के ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो एंड में केमिस्ट्री के मार्क्स ही रह जाते हैं। मेरा भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर मेरे सबसे लोएस्ट स्कोर लाइक 100 या 90 मार्क्स थे मेरे केमिस्ट्री में, एंड उसके बाद मैंने कैसे उसे 160 प्लस किया इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, यही बताऊंगी मैं इस वीडियो में। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन कर लेना। सो स्टार्टिंग विद द ब्लंडर मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं कि केमिस्ट्री को टाइम नहीं देते फिजिक्स के जितना। लाइक तुम्हें देखना चाहिए जितनी वेटेज केमिस्ट्री की है उतनी ही वेटेज फिजिक्स की है, एंड अगर जितना टाइम तुम फिजिक्स को देते हो उतना तुम केमिस्ट्री में दोगे तो तुम पक्का श्योरली केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। तो इसलिए तुम्हें ये नहीं करना कि तुम सिर्फ फिजिक्स करो या सिर्फ केमिस्ट्री करो, तुम्हें दोनों को करना है और केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम देना। बहुत बच्चे फिजिक्स करने के चक्कर में केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, मतलब उसके 3 पार्ट्स है तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसको तो बच्चे छोड़ ही देते हैं कि ठीक है सिर्फ फॉर्मूलाज कर लेंगे और हो जाएगी, बट नहीं होता। एट द एंड केमिस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर दे सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक एक करके सारी वो चीज़ें बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से करना है, इनऑर्गेनिक में कहाँ से करना है, फिजिकल में कहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, लाइक कभी कभी फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ होती है। उसमें न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ऐसी ऐसी वैल्यूज है कि तुमसे क्वेश्चन 1 घंटे तक भी सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा बट नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी रीड करने से पहले तुम कोई लेक्चर देखो यूट्यूब वगैरह पे, जैसे मैंने उम्मीद बैच से ही करा हुआ है। तो केमिस्ट्री के जितने भी फिजिकल के लेक्चर्स है पहले उन्हें देखो एंड उसके नोट्स बनाओ और उसे अच्छे से मतलब रीड करो, रिवाइज करो जितनी बार कर सकते हो, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही है। उसके पूरे नोट्स बनाने के बाद तुम्हें उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ लो जिसके अंदर क्वेश्चंस कराए हो तुम्हें, क्योंकि नॉर्मली तुम खुद क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी के भी तो तुमसे वो भी सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो टफ है। एनसीईआरटी में सीरियसली फिजिकल के क्वेश्चंस बहुत टफ है, 50-50 60-60 क्वेश्चंस है। अगर तुम इक्विलिब्रियम और ये सब देखोगे, थर्मोडायनामिक्स, तो बिल्कुल सॉल्व होने लायक क्वेश्चंस नहीं है। सब कहते हैं एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बट नहीं हो पाता, उतना भी नहीं हो पाता। तो यूट्यूब पे ही लेक्चर्स देखो एंड वहीं से क्वेश्चंस भी सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, एंड उसके बाद फॉर्मूलाज रटो। सिर्फ फॉर्मूलाज रट के पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करनी है। एंड अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक टीचर चाहिए तो मैं तुम्हें यही बताऊंगी कि उम्मीद बैच के अंदर जो 1 पॉइंट होता है उसके अंदर बहुत सारे सर्स ने पढ़ाया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ अलग अलग पार्ट्स में है। तो तुम्हें जहाँ जिसकी पसंद आ रही है, अगर तुम्हें उनका नहीं पसंद तुम नॉर्मली यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जिस टीचर का तुम्हें समझ आ रहा है उससे करो, बट फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करो, छोड़ के नहीं जानी। सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दिक्कत आती है कि वो कितना भी याद कर ले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है तुम उसको रोज याद करो, रोज जैसे तुम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम करते हो ना बायो का, वैसे तुम्हें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक रोज करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक दिन से नहीं होता। उसके तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड एंड डे पे वो रिवाइज करना है। अगर तुमसे बुक डायरेक्ट पढ़ी नहीं जा रही है तो तुम ये करो कि उसको भी तुम किसी टीचर से पढ़ लो, बट एनसीईआरटी पढ़ना इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़रूरी है। हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी कवर होनी चाहिए इनऑर्गेनिक के अंदर। बट उसके साथ साथ तुम ये कर सकते हो कि तुम उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जो तुम्हें एंड टाइम पे हेल्प करे, क्योंकि तुम पूरा चैप्टर तो एंड में रीड नहीं कर पाओगे। वो बायोलॉजी की तरह होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुम्हें हर एक लाइन रटी हुई होनी चाहिए। तो तुम्हें इसके अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऑल्सो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने लिए बेस्ट कोर्सेज चूज कर सकते हैं। एज PW इज सेलिब्रेटिंग द 3 years एनिवर्सरी, वो तुम्हारे लेके आया बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज। लाइक सबसे पहला बैच है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। इसके अंदर पूरा 11th का सिलेबस एंड पूरा नीट का सिलेबस कराया जाएगा, एंड ये स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। एंड इसके अंदर आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी सब कुछ कवर कराई जाएगी। 6 days इन अ वीक क्लासेस होंगी आपकी, एंड इसकी कॉस्ट है 3800।
सेकेंड बैच इज लक्ष्य नीट 2.0। इसके अंदर 12th का बोर्ड एंड नीट साथ में आपको कराया जाएगा। इसकी कॉस्ट है 3800 सेम, एंड ये स्टार्ट हो रहा है 12th जून से। एंड लास्टली PW यकीन 2.0 जो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच है। यकीन बैच के बारे में कौन नहीं जानता। सो इसके अंदर आपको 18th मई से क्लासेस आपकी स्टार्ट कराई जाएंगी एंड इसकी कॉस्ट है 3900। तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यूज माई कोड PR150 फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। सो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है खुद से लेक्चर्स ढूंढने में यूट्यूब वगैरह पे, वो ऐसे कोर्सेज ले सकते हैं बिकॉज ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इनको लेके आपके पास एक टाइमलाइन रहेगी हर एक चीज़ को सॉल्व करने की। हर एक चीज़ के लिए आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो से देख सकते हैं और उसके बाद NCERT पढ़ सकते हो। ऐसे आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थर्ड थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक कार्बन तो जिस बच्चे को 10th से समझ आ जाता है उसे समझ आ जाता है एंड जिसे नहीं आता उसे बिल्कुल भी नहीं आता। तो जिन बच्चों को समझ आता है उनके लिए तो देखो ईजी है, वो लोग कर लेते हैं बिकॉज आता तो NCERT से ही है पेपर। तो NCERT के रिएक्शन इतने टफ नहीं है। जिनको ऑर्गेनिक समझ आती है उनके लिए ईजी है। NCERT के सेम रिएक्शन आते हैं पेपर के अंदर नीट में, कुछ भी अलग नहीं आता। बट जिन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है उसके बाद टाइम नहीं है। देखो अभी अगर तुम बोलो टाइम नहीं है तो टाइम तो बहुत है, 5-6 महीने। अभी नेक्स्ट नीट दोबारा होने पूरा साल ही है एक तरीके से। अगर तुम लीस्ट भी ले लो तो भी मेरे पास 6-7 महीने तो है ही आराम से प्रिपेयर करने के लिए। तो तुम या तो अपनी बॉन्ड उसको अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करो कार्बन को लेकर, या फिर अगर तुम वो नहीं भी कर सकते तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि रट लो एक NCERT का रिएक्शन रट लो एज अ टेस्ट। बस तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से क्या फॉर्मेशन हो रही है, बट एज इट इज एक रिएक्शन रट लो बिकॉज पेपर तुम्हारा डायरेक्टली वहीं से आएगा। पेपर NCERT से ही बनता है। ऑर्गेनिक के अंदर एक रिएक्शन वहीं से आती है। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसके अंदर थोड़े से मतलब क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में सब कुछ NCERT बेस्ड आता है। तुम बस उसको अच्छे से याद करना स्टार्ट करो। बायो को जैसे याद करते हो ना वैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम याद कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आती, जिन्हें समझ आती है तुम समझ के भी याद कर सकते हो। समझ के याद करने से तुम्हारी ये हेल्प रहेगी कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया तो तुम कर लोगे, बट जिन्हें रटा है उनका नहीं हो पाएगा वहाँ पे। बट मेरा सजेशन ये रहेगा अभी टाइम है तो अभी तो तुम पहले कंसेप्ट्स पे फोकस करो, एंड में तुम उन्हें रट सकते हो। ये तो है तीनों टाइप की केमिस्ट्री जो आपको अलग अलग तरीके से करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो यूट्यूब वगैरह से या ऐसे कोर्सेज लेके, क्योंकि वहाँ पे आपको रोज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज वही तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स बूस्ट करता है। एंड PYQs लगाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर या तो सेम PYQs के क्वेश्चन आएंगे या फिर वैल्यूज चेंज करके, बट कंसेप्ट्स वही होते हैं बिकॉज वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो तुम्हारे नीट में आते हैं। तो PYQ सॉल्व करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसके अंदर जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ये तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मतलब बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे भी, मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं जो बोलते हैं कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ, बट बच्चे नहीं बनाते। बट सीरियसली हेल्प करता है, मैंने खुद भी बनाई है एंड इट हेल्प्स। मतलब तुम्हें वो क्वेश्चंस एक जगह पे अलाइन होकर मिल जाते हैं जिनके जो कंसेप्ट तुम्हें नहीं आते, मतलब आउट ऑफ द पूरी बुक के तुम्हें वो अलग से वो चीजें मिल जाती है जो तुम्हें नहीं आती। तो उनको रिवाइज करने से भी तुम्हारे बहुत कंसेप्ट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। वही सेम नोट्स जिसके अंदर तुम्हें 80% चीजें आती है उन्हें बार बार पढ़ के कुछ नहीं होगा, तुम सेम चीजें रिवाइज करोगे बट तुम्हें नहीं आएगा। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए तुम्हारे को यही करना होगा कि जो चीजें तुम्हें नहीं आती उन्हीं चीजों को तुम पढ़ो। लास्टली मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम फॉर्मूला शीट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दो बिकॉज एंड में तुम्हारे पास नहीं होती है एंड एंड में बनाने का टाइम भी नहीं होता, एंड में तुम्हें रिवाइज करनी होती है चीजें। तो अभी से फॉर्मूला शीट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो एंड ऑर्गेनिक के अंदर जो नेम रिएक्शन वगैरह है इनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो बिकॉज एट द एंड डे तुम्हारे पास जितना रिविजन के लिए छोटे से कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा उतना ही तुम्हें याद रहेगा एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो फॉर स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. Bye bye.